हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन योर इंग्लिश क्लासेस। और आज हम आपको आगे सेंटेंसों के बारे में बताने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे आगे वाले और सेंटेंसों के बारे में। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, अब दोनों ही सेंटेंस, दोनों में ही कार्य का समाप्त होना दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? दोनों में ही कार्य का समाप्त होना दर्शाया जाता है। परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्टली, यानी कि पूर्ण होना, कार्य का खत्म होना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आपका थर्ड फॉर्म यूज होता है। क्या होता है? थर्ड फॉर्म यूज होता है। कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। हमने आपको डिड वाले सेंटेंस बताए थे, वहां पर आपकी सेकंड फॉर्म यूज होती है। कौन से बताए थे? डिड वाले, जो कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस थे आपके, वो हमने बताए थे। लेकिन आज हम बात करने वाले प्रेजेंट परफेक्ट के और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो देखिए, जब डूअर ने कोई कार्य किया है, जब डूअर ने कोई कार्य किया है या फिर समाप्त किया है। क्या किया है? या फिर समाप्त किया है। वैसे आप डेफिनेशन की बात करो, ग्रामर की डेफिनेशन की बात करो, तो ग्रामर में डेफिनेशन आता है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। बट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कोई शॉर्ट में चलना है। इतना आप याद रखोगे, इतना करोगे तो कब तक सेंटेंस बना पाओगे? आप तो पहचान करने में ही रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि प्रेजेंट में कार्य क्या हो? समाप्त हो। प्रेजेंट में कार्य पूर्ण हो रहा हो तो वहां पर कौन से सेंटेंस होंगे? वो यही सेंटेंस होंगे जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले यस फॉर्मेट के बारे में। किस फॉर्मेट के बारे में? यस फॉर्मेट के बारे में। तो क्या होता है? सबसे पहले डूअर होता है। क्या होता है? डूअर। हाँ जी, देखिए इसमें क्या होता है, एक वचन के लिए हम हैज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैज का। और बहुवचन में हम यूज करते हैं हैव का। ठीक है, यानी कि सिंगुलर में हम हैज का यूज करेंगे एंड प्लूरल में हम करेंगे हैव का यूज। और सभी के साथ क्या यूज होगा? थर्ड फॉर्म। क्या? थर्ड फॉर्म, यानी कि एक्शन की तीसरी अवस्था यूज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डूअर आएगा, उसके बाद हैज यूज करेंगे और थर्ड नंबर पर हमने एक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल, मैंने नाश्ता कर लिया है। मैंने नाश्ता कर लिया है, तो देखिए आई। अब आई के साथ अब क्या यूज करोगे? हैव, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रेजेंट में आई को प्लूरल में रखा जाता है, यानी कि बहुवचन में रखा जाता है। तो आई के साथ लगाएंगे हैव। आई हैव। अब नाश्ता कर लिया है, तो कर लिया या खा लिया या तो टेक लगाओ या ईट लगाओ, लेकिन यहां पर उसकी थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी आपको। कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म। तो मैं टेक ले लेता हूं, तो आई हैव टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखिएगा, वह एक पाठ याद कर चुका है। क्या है? वह एक पाठ याद कर चुका है। तो क्या होगा? ही। अब ही तो आपको पता है कि सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के क्या यूज करेंगे? हैज। तो ही हैज, याद करना का लर्न भी कह सकते हो, सीखना, लेकिन रिमेंबर भी होता है। क्या होता है? ही हैज रिमेंबर्ड, ही हैज रिमेंबर। रिमेंबर्ड क्यों यूज करेंगे? क्योंकि रिमेंबर का थर्ड फॉर्म होता है रिमेंबर्ड। तो ही हैज रिमेंबर्ड अ लेसन, अ लेसन।
आप ये भी कह सकते हो ही हैज लर्न्ड अ लेसन, ही हैज लर्न्ड अ लेसन। ठीक है, नोट इट। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट के बारे में कि क्वेश्चन के सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाते समय टाइम वर्ड को हम आगे ले लेते हैं, टाइम वर्ड को आगे ले लेते हैं और डूअर को टाइम वर्ड की जगह पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो देखिए हैज, हैव, उसके बाद डूअर प्लस थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट नंबर पे हैज हैव आएगा, सेकंड नंबर पे आपका डूअर आएगा और थर्ड नंबर पे आपका एक्शन आएगा और क्या हो जाएगा फिर क्वेश्चन मार्क यूज हो जाएगा। जैसे कि क्या आपने हमें अंग्रेजी भाषा सिखाई थी, क्या आपने हमें अंग्रेजी भाषा सिखाई है। ठीक है, तो क्या देखिए, क्या आपने, तो आप मतलब यू होता है तो यू के साथ हैव का यूज करेंगे, तो हैव यू। सिखाना का मतलब होता है टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो हैव यू टॉट अस, हैव यू टॉट अस कौन सी भाषा, इंग्लिश भाषा, तो इंग्लिश लैंग्वेज। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब WH फैमिली आती है, जब WH वर्ड्स आते हैं तो उनकी मीनिंग, उनकी जो स्पेलिंग होती है वो किससे पहले यूज कर लेते हैं, टाइम वर्ड से पहले लगा देते हैं। जैसे कि उसने आज अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए यहां जो क्यों वर्ड आ रहा है इसका क्या लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो वाई, और उसके लिए क्या यूज करेंगे, हैज, तो वाई हैज ही। अब क्या हो गया, नॉट आएगा, वाई हैज ही नॉट करना, तो डन, वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क, क्या हो जाएगा, वर्क। और क्या रह गया, आज, टुडे, और पीछे लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नोट इट। चलिए अब बात कर लेते हैं नो फॉर्मेट के बारे में। किसके बारे में, नो फॉर्मेट के बारे में। तो नो फॉर्मेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, देखिए हैज, हैव, और हैज हैव के साथ नॉट यूज हो जाता है, क्या यूज होता है, नॉट, और प्लस हो जाता है एक्शन। देखिए उसने सुबह नाश्ता नहीं किया है, उसने सुबह नाश्ता नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट टेकन या ईटन, ही हैज नॉट टेकन या ईटन, क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट, सुबह नहीं किया है तो इन मॉर्निंग। ठीक है, मेरे पिताजी आज ऑफिस नहीं गए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी, तो माई फादर तो हैज नॉट, गए हैं, गॉन टू ऑफिस, कहाँ, ऑफिस, कब, आज, तो टुडे।
ठीक है, नोट इट। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पास्ट के बारे में। किसके बारे में? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो पास्ट में क्या होता है, देखिए, जब डूअर कोई कार्य कर चुका था या समाप्त किया था, यानी कि जब डूअर ने कोई कार्य कर लिया था। तो इसकी भी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी ग्रामर में कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, हुआ था, हुई थी आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। आपने इस पढ़ा भी होगा। बट देखो मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि इस कंडीशन से आपकी ग्रामर अच्छी हो सकती है, आप ग्रामर अच्छा कर लेते हो, ठीक है, बट आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख पाओ। आपको अब यहाँ क्या है, या तो कुछ नहीं है, आपको काम समाप्त होना चाहिए बस। क्या तो काम कंप्लीटेड होना चाहिए, या जब डूअर ने काम कर समाप्त कर लिया होता है तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, वो फिर ये वाले सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं, देखिए आप बताते हैं। बात कर लेते हैं यस फॉर्मेट के बारे में। किसके बारे में? यस फॉर्मेट के बारे में। तो यस फॉर्मेट देखिए, डूअर क्या होता है, डूअर। इसमें हैज हैव कुछ नहीं होता है, हैज हैव कुछ नहीं होता है, क्या होता है, सिंपली हैड। क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, वह खेतों पर जा चुका था। वह खेतों पर जा चुका था यानी काम समाप्त हो गया, वो चला गया था। तो क्या होगा, ही हैड गॉन टू फील्ड, ठीक है। सेकंड देखिएगा, मेरी माताजी ने खाना बना लिया था, ठीक है। तो मेरी माताजी ने खाना बना लिया था। क्या कर लिया था, खाना बना लिया था, यानी कि काम समाप्त हो गया, ठीक है। वो भी किसमें हो गया, पास्ट में हो गया। किसमें हो गया, पास्ट में। तो देखिए मेरी माताजी, तो क्या हो गया, माई मदर, ठीक है, माई मदर। अब मेरी माताजी के लिए फिर लगाओगे हैड, ठीक है, क्या लगाओगे, हैड। अब बनाना, या तो कुक लगा दो, कुक माने पकाना, या तो मेड लगाओ। मेड की सेकंड फॉर्म मेड होती है, थर्ड फॉर्म मेड होती है, और कुक की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कुकड होती है, ठीक है। तो क्या लगा दोगे, माई मदर हैड कुकड, कुकड द फूड, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया यस। क्या हो गया, यस। तो देखिए अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में, क्वेश्चन फॉर्मेट के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, वही बताया था, टाइम वर्ड को आगे ले आओ। तो टाइम वर्ड मतलब हैड आपका आगे आ जाएगा, उसके बाद डूअर हो जाएगा, और हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए, क्या आपने अपना काम कर लिया था, क्या आपने अपना काम कर लिया था, ठीक है। तो क्या आएगा, हैड यू कर लिया, ठीक है। तो क्या होगा, हैड यू डन योर वर्क। योर आया है यू के अपना की अंग्रेजी क्या होती है, योर होती है, ठीक है। अब यदि आ जाए WH फैमिली, क्या आ जाए, WH फैमिली, जैसे कि तुम यहां क्यों आए थे, तुम यहां क्यों आए थे। तो क्या हो जाएगा, वाई हैड यू आई कम हेयर, वाई हैड यू कम हेयर, तुम यहां क्यों आए थे, ठीक है, नोट इट।
अब बात कर लेते हैं नो फॉर्मेट के बारे में। तो देखिए नो में क्या होता है, डूअर, हैड, नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वह कल मेरे साथ, वह कल मेरे साथ मंदिर नहीं गया था, मंदिर नहीं गया था। तो कैसे बनेगा, ही हैड नॉट, ही हैड नॉट कहाँ नहीं गया था, मंदिर, ही हैड नॉट गॉन टू टेम्पल, गॉन टू टेम्पल, किसके साथ नहीं गया था, मेरे साथ, विद मी, कब नहीं गया था, कल, यस्टरडे, YESTERDAY, ठीक है। तुमने घर पर एक पाठ याद नहीं किया था, तुमने घर पर एक पाठ याद नहीं किया था। तो क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट, ठीक है, लर्न्ड अ लेसन एट होम, ठीक है, यू हैड नॉट लर्न्ड अ लेसन एट होम, तुमने घर पर एक पाठ याद नहीं किया था, ठीक है, नोट इट। तो चलिए बात कर लेते हैं हैड से बनने वाले कुछ और सेंटेंसों के बारे में। आपने आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंस पढ़े होंगे, आपने आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंस पढ़े होंगे, जैसे कि आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर बिफोर वाले कैसे, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन शुरू हो चुकी थी, ट्रेन शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना, यार चल दी थी, ठीक है। तो आप देखिए पहले शब्द लगा हुआ है, क्या लगा है, पहले, तो आपको पता है पहले का तो बिफोर हो जाता है, क्या हो जाता है, बिफोर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कम पास्ट होता है, क्या होता है, जो कम पास्ट होता है, जो बात अभी अभी की होती है, जो बात अभी अभी की होती है, उसको तो डिड वाले फॉर्मेट से बना लेते हैं। कौन से फॉर्मेट से बना लेते हैं, डिड वाले फॉर्मेट से। और जो बात अधिक पुरानी हो जाती है, यानी कि जो काम सबसे पहले समाप्त हो जाता है, उसको हेड वाली फॉर्मेट से बनाते हैं। कौन सी फॉर्मेट से बनाते हैं, उसको हेड वाली फॉर्मेट से बनाते हैं। तो देखिए कैसे, यह लिखा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि जब मैं स्टेशन पहुंचा ही नहीं था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन शुरू हो चुकी थी, यानी ट्रेन चल दी थी। तो पहले ट्रेन चली थी, उसके बाद तो मैं पहुंचा था, तो पहले जब ये काम हुआ था तो इसको बनाएंगे हेड वाले से, ठीक है, और ये बाद में हुआ था तो इसको बनाएंगे डिड वाले से, ठीक है। यानी कि जो पहले काम हुआ है उसको हेड से बनाएंगे, वो ज्यादा पास्ट हो जाएगा। जो बाद में काम होगा उसको डिड से बनाएंगे, क्योंकि वो कम पास्ट होता है। क्या होता है, वो कम पास्ट होता है, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस को हमेशा पीछे से बनाते हैं। कौन से, पहले लास्ट पार्ट को बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट पार्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ट्रेन शुरू हो चुकी थी, ट्रेन शुरू हो चुकी, तो कैसे बनाएंगे, द ट्रेन, द ट्रेन शुरू हो चुकी थी, यानी कि स्टार्ट हो चुकी थी। द ट्रेन बनाएंगे हैड से, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, क्या लगा देंगे, बिफोर, क्या लगा देंगे, बिफोर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो मैं स्टेशन पहुंच ही नहीं पाया था, तो आई रीच्ड, पहुंचना की मीनिंग होती है रीच्ड, आई रीच्ड स्टेशन, STATION, समझ में आया। यानी कि
क्या हुआ, जो पहले काम पूरा हुआ था तो वो मैंने हेड से बना दिया, जो बाद में काम हुआ है वो डीड से बना दिया, लेकिन काम दोनों ही समाप्त हैं, काम दोनों ही समाप्त हो चुके हैं। तो क्या बनेंगे, पीछे वाले पार्ट को सबसे पहले बना लेंगे, पीछे वाला पार्ट हेड से बनेगा, तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। नेक्स्ट देखिए, मेरे अध्यापक के जाने के बाद मैं स्कूल से घर आया था। ठीक है, यानी कि मेरे अध्यापक के जाने के बाद मैं स्कूल से घर आया था। तो आप देखिए बाद शब्द आया है तो बाद के लिए क्या लगाएंगे, आफ्टर यूज होगा। क्या यूज होगा, आफ्टर। तो देखिए कौन सा काम बाद में हुआ है, मेरे अध्यापक के जाने के बाद, जाने की मेरा अध्यापक यानी मेरे अध्यापक जो है वो चले गए थे, मैं स्कूल से घर आया, यानी उसके बाद ही तो मैं घर आया था। तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ है, ये वाला काम हुआ है, यानी कि अध्यापक क्या हो गए, चले गए थे। तो इस वाले सेंटेंस को हम हेड से बनाएंगे और ये वाले सेंटेंस को डिड से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन सेंटेंस को हम पीछे से बनाएंगे, लास्ट पार्ट को सबसे पहले बनाएंगे। तो देखिए मैं स्कूल से घर आया था, मैं स्कूल से घर आया था, तो आई केम तो घर, आई केम टू होम, कहां से आया था, फ्रॉम स्कूल, कहां से आया था, स्कूल, यानी कि आई केम टू होम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से घर आया था। ठीक है, आफ्टर मेरे अध्यापक के जाने के बाद, तो आफ्टर माई टीचर हैड गॉन, मेरे अध्यापक के जाने के बाद। ठीक है, सिंपल है, टफ नहीं है, नोट करो। मैं आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर करा चुका हूं और आप प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश यूज कीजिए। ठीक है, तो देखो कौन कौन से स्ट्रक्चर मैं करा चुका हूं। मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर कराया था, यूज ऑफ इज, आर, एम विद नॉन एक्शन। मैंने सेकंड कराया था आपको यूज ऑफ वॉज, वर। थर्ड कराया था मैंने इज, आर, एम प्लस आईएनजी वाला कराया था, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद कराया था मैंने वॉज, वर प्लस आईएनजी वाला कराया था। ठीक है ना, उसके बाद मैंने कराया था आपको डज डू वाला स्ट्रक्चर कराया था, उसके बाद डिड वाला स्ट्रक्चर कराया था। ठीक है, और अभी मैंने आपको कराया है हैज़ वाला स्ट्रक्चर, हैज़ थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर, और लास्ट में कराया था हैड थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं अभी तक आपको 8 स्ट्रक्चर्स करा चुका हूं। कितने स्ट्रक्चर करा चुका हूं, 8। अब 1 बाय 1 प्रैक्टिस किया करो। प्रैक्टिस करने का वे मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है तो आपको किस प्रकार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करोगे, जैसे आई एम टीचर, एम आई टीचर, आई एम नॉट टीचर, यू आर टीचर, आर यू टीचर, यू आर नॉट टीचर, सी इज टीचर, इज सी टीचर, सी इज नॉट टीचर। ये मैंने बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूं। ये वॉज वाली बताई थी, जैसे आई वॉज गुड, वॉज आई गुड, आई वॉज नॉट गुड, यू वर गुड, वर यू गुड, यू वर नॉट गुड, सी वॉज गुड, वॉज सी गुड, सी वॉज नॉट गुड। ये भी मैंने बताया था आपको। अब ये बताओ ये वाला कि आई एम स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग, सी इज स्पीकिंग, इज सी स्पीकिंग, सी इज नॉट स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, इज ही स्पीकिंग, ही इज नॉट स्पीकिंग। इस तरीके से आपको मैंने 13 डूअर्स आपको बताए थे, आई, यू, सी, ही, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ब्रदर्स। ये मैंने आपको जो बताए थे उसी के बारे में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे। उसके बाद है आपका वॉजबर वाला, क्या है, वॉजबर वाला। तो इसे भी बना सकते हो आप, जैसे आई वॉज गोइंग, वॉज आई गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, यू वर गोइंग, वर यू गोइंग, यू वर नॉट गोइंग, सी वॉज गोइंग, वॉज सी गोइंग, सी वॉज नॉट गोइंग, ही वॉज गोइंग, वॉज ही गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग। ठीक है।